फार्म चला रहे हो या आप पैसा जला रहे हो, सिर्फ जानवर देखकर खुश हो जाता है। टोटल खर्चा 3 लाख रुपया हुआ और 20 से 30 हजार रुपए को कोई रकम ही नहीं समझ रहे होते। अक्सर ही फार्मर कह देते हैं चलो खैर है देखा जाएगा। और दूसरा धोखा जो फार्मर के साथ होता है, चूंकि वो जानवर सेठ को पसंद है, अपना प्रॉफिट तो खाता ही खाता है क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा। मैं ये कहता हूँ कि फार्मिंग को वीडियो गेम नहीं है। अब यहीं पर कामयाब फार्मर क्या करते हैं, कामयाब फार्मर, और आखिर में मैं यही कहना, एक सवाल का जवाब तो दें कि जानवर अगर मोटा तो हो जाए लेकिन पैसे ना बचाए तो कोई फायदा है? ये तो फिर हॉबी होगी, फार्मिंग तो ना हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ काशिफ एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से, जहाँ फार्मिंग एक काम नहीं एक जज्बा है। अब एक बात सच बताओ, क्या कभी फार्म का पूरा हिसाब लिखा है? फार्म प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, या बस दिल को तसल्ली दे देते हो कि सब ठीक चल रहा है? क्योंकि अक्सर ही पाकिस्तान में होता यही है। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा फार्मर दाना भी रोज़ डालते हैं माल को, उसकी टेक केयर भी पूरी रखते हैं, दवाइयों के ऊपर अखराजात भी करते हैं और वैक्सीन भी टाइम से करवा लेते हैं। एक काम है जो वो नहीं करते, वो है लिखना। वो फार्म के डेली के एक्सपेंस लिख नहीं रहे होते और फिर साल बाद कहते हैं पैसा पता नहीं कहाँ उड़ गया। पैसा कहीं उड़कर नहीं जाता, पैसा हिसाब किताब ना होने की वजह से गायब हो जाता है। यानी कि एक जानवर जिसने आपको पूरा साल रिजल्ट ही नहीं दिया, उसको आप पूरा साल ही खिलाते रहे हो, तो उसने वो खाया पिया ज़ाया कर दिया। और इसी तरीके से एक दूध वाला जानवर जिसको बच्चा देने के 2 महीने के बाद दोबारा से हीट में आके प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था, वो 9-9 10-10 महीने प्रेग्नेंट ही नहीं होता और वो दूध देना भी बंद कर देता है और वो हमें नुकसान में बेचना पड़ता है। फिर हम बीमारियों के खिलाफ जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको फॉलो नहीं करते, बीमारियां आती हैं उनके ऊपर हजारों नहीं लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से भी फार्म नुकसान में चला जाता है। क्योंकि हम सारे काम अंदाजे पर कर रहे होते हैं, हम साल के एंड पर एक रफली या मोटी मोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि आया कि मैं प्रॉफिट में खड़ा हूँ या लॉस में। तो आप सबसे गुजारिश है, आज ही आप लोग रजिस्टर उठाएं और लिखना शुरू करें। फार्म पर इंटर होने वाले जानवर लिखें, उनका वेट लिखें, उनका जो आप खुराक दे रहे हैं, किस जानवरों को कितनी खुराक दे रहे हैं वो लिखें, और उन पर होने वाले दवाइयों के अखराजात लिखें, वैक्सीनेशन के ऊपर होने वाले अखराजात लिखें, बिजली का बिल लिखें, मजदूरी लिखें, हर चीज आपने लिखनी है। और चाहे आप एक एक लाइन में क्यों ना लिखें, लिखना जरूर है, आपने डेली लिखना है। फार्म पर होने वाला हर खर्चा, हर एक्सपेंस आपने लिखना है, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। फिर आप जब महीने बाद उसको टोटल करेंगे ना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि फार्म चला रहे हो या आप पैसा जला रहे हो। और दूसरा काम आपने करना है कि हर 15 दिन के बाद जानवर का वजन चेक करना है। अगर दाना 6 किलो रोज का एक जानवर खा रहा है और वो वजन 200 से 300 ग्राम तक बढ़ा रहा है, तब भी मसला है। या तो फीड गलत है, या जानवर के पेट में कीड़े हैं, या फिर जानवर की नस्ल ही वीक है। लेकिन जब आप वजन करेंगे ही नहीं तो मुझे ये बता दें कि प्रॉब्लम कैसे पकड़ेंगे। कामयाब फार्मर हर चीज नापता है और आम फार्मर सिर्फ जानवर देखकर खुश हो जाता है। असली मुनाफा तब ही शुरू होगा जब आपका हिसाब किताब सीधा होगा। चलो मान लो कि टोटल खर्चा 3 लाख रुपया हुआ और जानवर 3,60,000 रुपए में बिक गया, तो प्रॉफिट होना चाहिए, जबरदस्त, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, पहले ये देखो क्या सच में ही 3 लाख ही लगा था या 3,30,000। अक्सर फार्मर छोटे छोटे खर्चे वैसे ही नहीं लिखते और भूल जाते हैं और 20 से 30 हजार रुपए को कोई रकम ही नहीं समझ रहे होते। अब क्योंकि फार्मर 20-30 हजार रुपए को कुछ समझ ही नहीं रहा होता, अक्सर ही फार्मर कह देते हैं चलो खैर है देखा जाएगा। फिर बाद में देखा ही नहीं जा रहा होता, असल मुनाफा उसको 5-10 हजार रुपए ही हो रहा होता है, और वो भी गनीमत होता है जिसको हो रहा हो, नहीं तो हो ही नहीं रहा होता। क्योंकि आपने शुरू दिन से ही चीज़ों को मेंटेन करके चले नहीं हो, आपने रिकॉर्ड रखा ही नहीं है, आपने लिखा ही नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए हो, बहुत सारे काम आपने अंदाजे पर किए हैं। और दूसरा धोखा जो फार्मर के साथ होता है, या फार्मर अपने आप को खुद ही दे रहा होता है, बहुत सारे जानवर फार्म पर ऐसे भी हो रहे होते हैं जो खाते सबसे ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहे होते, बढ़ नहीं रहे होते, लेकिन वो फार्मर को पसंद होते हैं तो वो इसलिए फार्म पर वो चल रहे होते हैं। अब चूंकि वो जानवर सेठ को पसंद है तो वो जितना भी खाए, वो बड़े ना बड़े खैर है, लेकिन वो जानवर अपना प्रॉफिट तो खाता ही खाता है क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा।
प्रॉफिट देने वाले जानवरों का भी प्रॉफिट खा जाता है, और जो फार्मर होता है, जो मालिक होता है या सेठ होता है, वो बस वीडियो बना बना के खुश हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि फार्मिंग को वीडियो गेम नहीं है, ये एक सिस्टम है पूरा। अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेकर चलेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। अब यहीं पर कामयाब फार्मर क्या करते हैं, कामयाब फार्मर एंट्री वेट लिखती हैं जानवर का, टारगेट गोल सिलेक्ट करते हैं कि हमने इस जानवर से कितना वेट गेन हासिल करना है, ये हमें डेली बेसिस पर कितना रिजल्ट देगा, वीकली बेसिस पर कैसे रिजल्ट देगा, और मंथली बेसिस पर हमें कितना रिजल्ट देगा, फिर ही वो कामयाब उसके अंदर होता है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप फार्मिंग को एज ए बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ जानवर का मोटा होना ही कामयाबी नहीं, जानवर से पैसा बचना ही कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।